हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग LRDI का 11 to 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैट 2021 के स्लॉट 2 का। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। और इस क्वेश्चन का इससे इजी तरीका आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। और अगर आप लोग हमारे वीडियोस ऐसे रेगुलरली फॉलो करते रहोगे LRDI के, क्योंकि देखना, सबसे टफ सेक्शन, भले ही कोई कुछ भी बोले, कैट का सबसे टफ सेक्शन LRDI ही होता है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट भी देते होगे तो ये चीज़ समझ रहे होगे। ठीक है, तो इसमें आपको परसेंटाइल लाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अगर आप लोगों ने हमारा प्रोसेस सीख लिया है ना, एक सेकेंड, आज सर्दी जो खम खम सॉरी, बहुत सारा सर्दी जुकाम है, लेकिन अब वीडियोस इतने बनाने हैं कि क्या करें। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो इतने सबके बाद। ठीक, तो हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर आप लोगों ने हमारी प्रोसेस अच्छे से फॉलो की तो आपके कैट के LRDI में ही बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों में से किसी को हमारा कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट catipment.com स्लैश, अगर कैट 2022 का परचेस करना हो तो 2022, और 2023 का परचेस करना हो तो कैट 2023। और हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकता है आज वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो उनको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप में से कई सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होंगी। पहली, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, है ना। ये सब फ्री अवेलेबल मटेरियल के बारे में मैं बता रहा हूँ। प्ले लिस्ट में आपको हम कैट, जैट, IFT, CMET, SRCC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत ईजी सॉल्यूशंस मिलेंगे। कैट में आपको LRDI के और क्वांट के दोनों के मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जैट इन सब में क्वांट के मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग अगर अभी भी इसको फॉलो कर लेते हो तो आपका बहुत भला हो जाएगा। सेकंड, इस बार हमने एक सीरीज़ चालू की, ये भी फ्री में है, IIM बैंगलोर क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता तो ये भी हम लोग इसकी फ्री में PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको PDF मिलेगी www.catipmat.com/MBA। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करना तो आपको एक क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे उनके एक एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल में सॉल्यूशन भी लिया हो। तो IIM बैंगलोर ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, अभी तक कैट में, तो हम लोगों ने उसके बहुत सारे पार्ट्स बना रहे हैं। अभी तक आई थिंक 4 पार्ट्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो उनके आप PDF देख लेना और वीडियो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इसी हमारे पेज पे जाना www.catipayment.com/MBA। इसमें आपको कॉलेज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, PDF डाउनलोड कर लेना, है ना। तो कौन से फॉर्म की डेट कब तक आती है, उसकी फॉर्म फीस क्या होती है, एग्ज़ाम फीस कितनी होती है, वही फॉर्म फीस हो गई। ठीक है, कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, प्लेसमेंट कैसा रहता है, कितने परसेंटाइल लाने होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम उस कॉलेज को कंसीडर करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन एक PDF में मिल जाएगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग आपको अवेलेबल कराए हुए हैं फ्री में। फिर भी देखो, सब्सक्राइबर 24 के ही हैं, तो कम से कम अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ठीक, वो सब चीज़ें कर लेना जो मैंने अभी ऊपर बताई हैं। तो वीडियो थोड़ा सा अभी 3 मिनट 30 सेकेंड्स अप्रॉक्स का हो गया है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी, इनका ध्यान रखना। अब पढ़ लो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। द गेम ऑफ चेंगू is a game where two people play against each other. One of them wins and other loses. यानी कोई ड्रॉ नहीं होगा, देर आर नो ड्रॉ। चांगो गेम्स, ठीक है। 12 प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन अ चांगो चैंपियनशिप। दे वर डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप, 4 ग्रुप बना दिए। ग्रुप ए, जिसमें ये 3 नाम है, फिर ग्रुप बी, उसमें नाम दिए ग्रुप सी और ग्रुप डी। ठीक है, मैं नाम लिख लेता हूँ। क्या है नाम? ग्रुप ए, इसमें कौन कौन है? अरुणा, अजुल, आरिफ। अरुणा, अजुल और आरिफ। एक है ग्रुप बी, एक है ग्रुप सी और एक है ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप बी में कौन कौन है? बृंदा, ब्रिज, बीजू। बृंदा, ब्रिज, बैजू। प्रचार कर रहे हैं किसी का ये लोग, नाम लिख के। ग्रुप सी,
चित्रा चेतन छवि, चित्रा चेतन छवि, ठीक है, कुछ भी शॉर्ट में लिख लो। दीपेन दोना देव, दीपेन ढोना कि दोना क्या था वो, देव, कुछ भी लिख लें, स्पेलिंग थोड़ी बहुत तो ऊपर नहीं चलती, ठीक है। अब देखो सेकंड पैराग्राफ से ही काम की चीजें आएंगी। प्लेयर्स विद इन ईच ग्रुप हैड अ डिस्टिंक्ट रैंक गोइंग इनटू द चैंपियनशिप, द प्लेयर हैव नॉट बीन लिस्टेड नेसेसरली अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, ठीक है। ये जो सीरीज है ऐसा जरूरी नहीं कि इनकी रैंक के हिसाब से हमने लिखा हो, ये हर क्वेश्चन में फिक्स रैंक इस टाइप की आपको दिखी जाएगी। इन द ग्रुप स्टेज ऑफ द गेम the second and third rank player play against each other and the winner of that game play against the first rank player of the group। ये आईपीएल टाइप का हो गया ना, जब आखिरी में वो पहुंचते हैं 4 टीमें, ऐसे ही कुछ होता है ना, है ना। तो शुरू की 2 और आखिरी की 2 करा करते हैं, शुरू की 2 में जो जीतती है उसको सीधे फाइनल में पहुंचा देते हैं, फिर इनका इनसे कितने सारे मैच कराते हैं, उससे थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड ये है वैसे। तो देखो मान लो इसकी सेकंड तो इसकी थर्ड रैंक है, तो पहले इन दोनों का मैच होगा, ठीक है। फिर इनमें से जो जीतेगा, अगर इसकी फर्स्ट है तो इसका फर्स्ट से होगा, फिर जो जीतेगा वो आगे जाएगा, शायद आगे लिखा भी होगा, ये पढ़ लेना। ये 1 2 3 मैंने मन से ही लिखा है ना, तो इसको ये 1 2 3 मत मान लेना, इसलिए मैंने इरेज भी कर दिया। द विनर ऑफ दिस फर्स्ट रैंक प्लेयर ऑफ द ग्रुप, द विनर ऑफ दिस सेकंड गेम इज कंसिडर्ड एज द विनर ऑफ द ग्रुप, इसका फिर ग्रुप विनर वो कहलाएगा, और फिर वो जाएगा किसमें, सेमीफाइनल में। तो पहले ग्रुप स्टेज होगी, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल। द विनर ऑफ ग्रुप ए एंड बी प्लेस अगेंस्ट ईच अदर, ए और बी वाले एक साथ खेलेंगे इन द वन सेमीफाइनल, व्हाइल द सी और डी प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन द अदर सेमीफाइनल। दूसरे सेमीफाइनल में इन दोनों के विनर खेलेंगे, ठीक है। द विनर ऑफ द 2 सेमीफाइनल प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन द फाइनल टू डिसाइड विनर ऑफ द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप का विनर इनमें से जो एक निकलेगा वो इसमें से एक निकल के ये फाइनली विनर मिल जाएगा। मैं डायग्राम थोड़ा इसलिए बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। अब कुछ चीजें दी हुई हैं। चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप, इसने चैंपियनशिप नहीं जीती है, ठीक है। ऐसे क्रॉस लगा लो अपनी तसल्ली के लिए, जो हमें पता है पॉइंट। अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ, अरुणा ने किसके अगेंस्ट नहीं खेला है, आरिफ के अगेंस्ट नहीं खेला है, ठीक है। ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बृंदा, ये दोनों ब्रिज बृंदा, इन दोनों ने आपस में गेम नहीं खेला है। अरुणा बीजू चित्रा दीपेन 3 गेम सबने खेले, अरुणा के कितने 3, बीजू ये है, इसके हैं 3, चित्रा इसके हैं 3, दीपेन इसके हैं 3। अजुल चेतन 2 गेम ईच, अजुल ये रहा, चेतन ये रहा, एंड द रिमेनिंग प्लेड 1 गेम ईच, बाकी सबने एक एक खेला, यानी आरिफ ने एक खेला होगा, इधर ब्रिज ने एक खेला होगा, बृंदा ने एक खेला होगा, है ना, छवि ने इधर एक खेला होगा, और दोनों और देव ने एक एक खेला होगा, ठीक। अब देखो मन से ही कुछ करते हैं, पहले आप ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लो, है ना। फर्स्ट किसकी रैंक नहीं है, चैंपियनशिप किसने जीती, ठीक है। सेकंड और थर्ड रैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलो इतना है हमारे पास एक डेटा। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दूं ताकि मैं पढ़ पाऊँ, है ना। ध्यान से देखना, एक होती है ग्रुप स्टेज, एक हम बनाते हैं सेमीफाइनल, और एक फाइनल। अच्छा देखो 3-3 मैचेस जो खेले हुए हैं, है ना। अच्छा एक ग्रुप में मैक्सिमम मैच कितने हो सकते थे, 2, है ना। तो अगर कोई 3 मैच खेल रहा है, मतलब
वो सेमीफाइनल तक तो आया होगा, ग्रुप स्टेज से तो उसने पार किया होगा, है ना। इतनी जो चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखो यही छोटी छोटी चीज़ें अब हमारे काम आने वाली हैं, है ना। हर ग्रुप का हम अलग अलग देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखो, अरुणा ने आरिफ के साथ तो मैच खेला नहीं है, वो 3 मैच खेले हैं, मतलब ये तो इसकी फर्स्ट रैंक होगी अपने ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि अगर सेकंड होती या थर्ड होती तो इसका आरिफ के साथ भी एक ना एक मैच होता। सेकंड क्योंकि इसने तो एक ही मैच खेला है ना। अगर इसकी सेकंड होती तो इसका आरिफ के साथ होना चाहिए था। एक ही मैच खेला है तो अजुल और आरिफ का एक हो गया होगा, अजुल और अरुणा का एक हो गया होगा। तो देखो, अजुल और आरिफ का एक मैच हुआ होगा जिसमें अजुल जीत गया होगा, आरिफ हार गया होगा। और फिर अजुल और अरुणा का एक मैच हुआ होगा, इसमें अरुणा जीत गई होगी, अजुल हार गया। इसके 2 मैच हो गए, इसका एक ही हुआ। अरुणा के 3 मैच है, अभी एक ही हुआ है। अब एक वो सेमीफाइनल में खेल लेगी अरुणा, और जिससे भी हुआ होगा उससे उसको जीतना पड़ेगा, क्योंकि इसके 3 मैच हमें करवाने। तो अरुणा तो फाइनल में जा रही है, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक, जीतेगी कि हारेगी वो बात की बात है। 3 मैच यहाँ पे इसके क्योंकि कंप्लीट हुए। अब आते हैं सेकंड पे। सेम लॉजिक से बीजू को हम इधर पहुंचाएंगे, है ना, क्योंकि उसके 3 मैचेस हुए। मतलब अरुणा और बीजू का एक मैच सेमीफाइनल में हुआ होगा जिसमें बीजू हार गई होगे और अरुणा जीत के फाइनल में पहुंच गई। ठीक, अब देखो बीजू के 3 हुए, इन दोनों का एक ही एक हुआ है ना। मतलब बीजू की फर्स्ट रैंक तो हो नहीं सकती, क्योंकि इन दोनों में से अगर सेकंड और थर्ड होते तो एक तो दोनों आपस में खेलते, किसी एक जो भी जीतता उसका वो दूसरा मैच होता, तो दूसरा तो कुछ है नहीं। मतलब फर्स्ट रैंक इसमें बीजू की नहीं होगी, है ना। अरुणा की तो फर्स्ट रैंक है ना। इधर लिख लेता हूँ, अरुणा की फर्स्ट रैंक है, बीजू की नहीं है। तो एक मैच बीजू का इधर हुआ होगा वृंदा के साथ, और वृंदा और ब्रिज का हुआ भी नहीं है मैच, तो वहां से भी एक क्लू मिल गया। बीजू का किससे, वृंदा, इसमें बीजू जीत गया, वृंदा हार गई। और एक मैच बीजू का हुआ होगा ब्रिज के साथ, तो ब्रिज हार गया, बीजू जीत गया। अब ये इधर पहुंचा, तो इधर इसके 3 मैच हो गए टोटल, और इसमें इसकी फर्स्ट रैंक नहीं है, फर्स्ट रैंक इन दोनों में से किसी एक की होगी, ठीक है। तो बीजू की रैंक सेकंड या थर्ड होगी, ठीक। सेम लॉजिक अब हम चित्रा के इसमें लगाएं। चित्रा के 3 मैच हुए, अच्छा 2 इसके हुए चेतन के। सेम लॉजिक, चेतन के 2 हुए, उधर अजुल के 2 हुए थे, चित्रा के। अब चेतन के 2 हुए हैं, एक इससे कराओ, क्योंकि चित्रा को इधर तो पहुंचना ही है, 3 मैच हुए मतलब, है ना, इधर पहुंचना ही है। तो चेतन के अब 2 कराने तो ग्रुप स्टेज में ही कराने पड़ेंगे। तो चेतन का एक हुआ होगा छवि के साथ, है ना। तो छवि हार गई होगी, चेतन जीत गया होगा। और चेतन का एक हुआ होगा चित्रा के साथ, मतलब चित्रा की भी फर्स्ट रैंक होगी इस ग्रुप में। चेतन के अगर 2 हो रहे हैं तो इसमें चित्रा जीत गई होगी, चेतन हार गया होगा। फिर चित्रा के 3 मैच कराने, तो इधर तो 2 ही हुए, चित्रा को भी फाइनल में ले जाओ। अच्छा चित्रा फाइनल हारी, देखो एक क्रॉस लिखा हुआ है ऊपर, कंडीशन में थी, यानी अरुणा और चित्रा के बीच में जो फाइनल हुआ होगा उसमें अरुणा जीती होगी, चित्रा हार गई होगी। तो फाइनल विनर कौन है, अरुणा। एक क्वेश्चन था ना, उसका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक, चित्रा के भी 3 मैच हो गए, चेतन के 2, छवि का 1, है ना। अब आखिरी है, विनर तो हमें मिल ही गया, दीपेन डोना दीप। अच्छा देखो, डोना और दीप का एक ही एक मैच हुआ है, सेम लॉजिक। अगर इन दोनों में से किसी, दीपेन की फर्स्ट रैंक होती, है ना, सेकंड और थर्ड का आपस में होना था, एक जीतता तो उसको दूसरा मैच खेलना चाहिए था, लेकिन दोनों का एक ही एक हुआ, मतलब दीपेन को हमें दोनों से मैच खिलवाना। 3 मैच है, मतलब दीपेन यहाँ पे भी आया होगा, मतलब चित्रा और दीपेन का सेमीफाइनल हुआ होगा, है ना। अब 3 मैच कराने, एक तो ये हो गया जिसमें ये हार गया, अब एक इससे एक उससे करा दो, तो दीपेन का एक मैच किससे होगा, डोना के साथ, और दीपेन का एक मैच किससे होगा, देव के साथ। हो गए दीपेन के 3 मैच, और इन दोनों का एक एक, है ना। और दीपेन की रैंक सेकंड या थर्ड होगी, क्योंकि फर्स्ट रैंक इसकी हो ही नहीं सकती थी। सेम लॉजिक ऊपर अपन ने एक्सप्लेन भी कर लिया था। चार्ट खत्म, अब जो पूछा है वो बता देंगे। पहला, इसके ग्रुप में फर्स्ट रैंक किसकी नहीं थी, बीजू और दीपेन की नहीं है, श्योरिटी है।
तो देखो दीपेन ही ऑप्शन में, बीजू है ही नहीं, ऑप्शन डी। इजी था, मैंने तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मस्ट हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन द चैंपियनशिप? धोना चेतन, धोना चेतन का नहीं हुआ है ना। चित्रा दीपेन हुआ है, सेमीफाइनल हुआ है इनका। देव धोना, देव धोना का नहीं हुआ है, अभी हमने इसका एक्सप्लेन भी किया था। अजुल बीजू, अजुल जब आगे ही नहीं आया तो उसका बीजू के कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। हु वन द चैंपियनशिप? अरुणा, ये तो पहले ही हमने निकाल लिया था आंसर, है ना, ऊपर दिख रहा होगा। चित्रा का किसके साथ मैच नहीं हुआ? चित्रा का देखो अरुणा के साथ हुआ है ना, इसको हटाओ। चित्रा का बीजू के साथ नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर भी चेतन और दीपेन देख लेते हैं। देखो चित्रा का दीपेन के साथ इधर हो गया है ना, और चित्रा का चेतन के साथ इधर हो गया था ग्रुप स्टेज में, तो चेतन और दीपेन से भी हुआ है इसका। तो ये देखो कितने सारे 4 क्वेश्चन थे, कितने आसानी से मैंने आप बता दिए। तो देखो अभी 16th मिनट चल रहा है और 30 सेकंड होने वाले हैं, जिसमें शुरू के 3 मिनट 30 सेकंड्स में मैंने काफ़ी बातें कर ली थी, है ना। तो बचे 13 मिनट। 13 मिनट में भी समझाने में काफ़ी टाइम मैंने इधर उधर लगाया। तो मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब ये था, ये क्वेश्चन आपका लेस देन 10 मिनट में हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और कहीं भी कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।